सर, अगर हम बात करें बीजेपी की दक्षिण की राजनीति की, ठीक है, तो बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है अपने इनरोड्स बनाने की कि वो दक्षिण की राजनीति में अपने आप को कायम करे, ठीक है। केरल में भी वो उसने अपना वोट शेयर लगातार बढ़ा रही है, कोशिश कर रही है कमल खिलाने की। तमिलनाडु में भी सहयोगियों के साथ रहकर, कर्नाटक में सरकार बनाई फिर चली गई, मतलब लगातार। लेकिन अगर अन्नामलई चले जाते हैं, वो चेहरा जिस पर बीजेपी ने इतना बैंक किया, वो चेहरा जिसे सेंट्रल लीडरशिप ने इतना बैक किया, अगर वो चेहरा आपसे अलग हो जाता है तो कितना डैमेज पार्टी को होगा? ठीक है, आप नए चेहरे ग्रूम कर लेंगे, लेकिन फिर भी पार्टी को कितना डैमेज होगा, वो भी तब जब विजय आ चुके हैं और पार्टी अपने आप में शून्य पर खड़ी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कैडर आधारित पार्टी, किसी एक व्यक्ति के कारण पार्टी नहीं बनती है। आप सिर्फ दक्षिण क्योंकि उत्तर भारत की बात कर लीजिए, तमाम बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी छोड़कर गए, लेकिन लौटकर आना पड़ा। कल्याण सिंह ने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी थी, वो लौटकर आए। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती गई थी, उनको लौटकर आना पड़ा। तमाम बड़े चेहरे आप देखेंगे जो गए थे। दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी का भी कोई बहुत बड़ा आधार नहीं है। अगर तमिलनाडु की बात करें तो लेकर क्या जाएंगे वो भारतीय जनता पार्टी से? भारतीय जनता पार्टी का कैडर तो लेकर जा नहीं सकते, भारतीय जनता पार्टी के एमएलए तो अपने साथ लेकर जा नहीं सकते। और भारतीय जनता पार्टी ने जितना अन्नामलई ने भारतीय जनता पार्टी को दिया, उससे ज़्यादा अन्नामलई को भारतीय जनता पार्टी ने दिया। और अन्नामलई की अगर आज उत्तर भारत में इतना नाम है और तमाम देश में अन्नामलई की अगर चर्चा होती है तो उसका कारण बीजेपी की वजह से कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया था और भारतीय जनता पार्टी के कारण वो इस देश में इतने ज़्यादा उनका नाम चर्चा में आया है। तो अन्नामलई को समझना होगा कि भाई कैडर आधारित पार्टी अपने नए नेता खड़ा कर लेती है। संघ जमीनी स्तर पर काम कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के लोकप्रियता, अमित शाह का संगठन है। भारतीय जनता पार्टी अपना नेतृत्व खड़ा कर लेगी, लेकिन अन्नामलई एक बार अगर जाएंगे तो उनके लिए बहुत मुश्किल होगा अपनी दम पर इतना खड़ा करना। मुझे लगता है कि वो जल्दबाजी में फैसला ले रहे हैं। उन्हें विचार करना चाहिए भविष्य की राजनीति को देखते हुए। तब सर जब आपने एक एक जो जिसे कहते हैं ना, एक गुस्सा था, एक प्रेशर बिल्डअप हुआ होता, उसका आउटले लोगों को मिल गया, विजय मिल गया। ऐसा नहीं है कि जब ये गुस्सा भरा हुआ है आपने उस टाइम पे फैसला लिया है। आप विकल्प के तौर पर तब आ रहे हैं जब जनता ने ऑलरेडी एक विकल्प चुन लिया है। तो इतनी जल्दी जल्दी जनता भी विकल्प नहीं चेंज करेगी ना। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आपको अगर भारतीय जनता पार्टी से इस बात की नाराजगी थी कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने एआईडीएमके के साथ गठबंधन क्यों किया, अन्नामलई को इस बात की नाराजगी हो सकती है कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में उन्हें बहुत ज़्यादा प्रचार करने की अनुमति या उनको एकदम साइड ट्रैक क्यों कर दिया था। तो अब चुनाव संपन्न हो गए, आप दिल्ली आइए, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से बात कीजिए। अमित शाह ने आपको इतना मान सम्मान दिया, आप अमित शाह जी से बात कीजिए। मुझे लगता है कि संवाद से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। अगर आप ये मान लें कि भारतीय जनता पार्टी, लेकिन वहाँ तो उनके जो फैन फॉलोइंग है वो सोशल मीडिया पर उनको पार्टी का नाम सजेस्ट कर रहे हैं, उसके सिंबल सजेस्ट कर रहे हैं। वहाँ तो अलग ही कहानियां चल रही हैं। देखिए, सोशल मीडिया पे पार्टी नहीं चलती, पार्टी संगठन जमीनी स्तर पर चलता है, आर्थिक मजबूती से चलता है, पूरा एक व्यवस्था होती है। अन्नामलई अभी इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि वो जल्दबाजी में अपने कुछ सलाहकारों से फैसला ले रहे होंगे, उन्हें ऐसा लग रहा होगा। अभी भी वो गलती कर रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चलेंगे तो बेहतर भविष्य होगा। लेकिन अगर उन्होंने तय कर लिया है कि तमिलनाडु में वो एक अलग मंच बनाना चाहते हैं, एक अलग मोर्चा बनाना चाहते हैं, एक अलग राजनीतिक दल बनाकर वो विजय को चुनौती देंगे, वो एआईडीएमके को चुनौती देंगे, वो डीएमके को चुनौती देंगे, वो भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर एक ताकत बनेंगे, तो मुझे लगता है कि अन्नामलई को इस मामले में बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ेगा। इतना आसान नहीं होगा। अब आने वाला समय बताएगा कि अन्नामलई इसमें से क्या फैसला लेते हैं। ठीक है, अन्नामलई जो भी फैसला लें, अगर मैं अन्नामलई की शख्सियत की बात करूं, उनकी जाति, उनके पैटर्न, उनकी राजनीति की बात करूं, तो उसको आप किस तरह से अगर देखते हैं कि एक पढ़ा लिखा एक अधिकारी, आईपीएस ऑफिसर जो है, एकदम सिंघम की छवि से आप सीधे खादी में आते हैं और वहाँ पर भी एकदम आप आते हैं तो एकदम जिसे कहते हैं ना, ड्रास्टिक आवाज़ आप उठाते हैं, बहुत ही अग्रेसिव अप्रोच के साथ आप बढ़ते हैं। तो अभी तक के उनके राजनीतिक सफ़र को एक नेता के तौर पे, एक लीडर के तौर पे कैसे आंक रहे हैं आप? देखिए, मुझे लगता है कि जहाँ तक अन्नामलई की राजनीति को मैंने देखा है, तमिलनाडु में जब वो भारतीय जनता पार्टी में आते हैं, भारतीय जनता पार्टी उन्हें तमाम दायित्व देती है और उनकी कार्यशैली को जब मैंने उनको देखा तो मुझे लगता है कि अन्नामलई में थोड़ी धैर्य की कमी है। उसमें आक्रामकता जरूर है, लेकिन आक्रामकता के साथ एक अच्छी बात है कि जिस आक्रामकता के साथ उन्होंने डीएमके एआईडीएमके पर हमला बोला था, उससे वो चर्चा में आया, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आक्रामकता के साथ आपको धैर्य भी चाहिए, आपको टीमवर्क भी चाहिए, लोगों को साथ लेकर चलना और लोगों की सुनना और संगठन के प्रति समर्पण की भावना होना चाहिए। आपने जिस रूप में पुलिस कमिश्नर के रूप में काम किया, एक आईपीएस के रूप में आक्रामकता से काम किया, वहाँ तो आप जिले के प्रमुख, आपको ही तय करना है क्या लेना है क्या नहीं करना है। राजनीति में ऐसा नहीं होता। राजनीति में आपको सहयोगी दलों को साथ में लेकर चलना पड़ता है। राजनीति में आपको अपने साथ के नेताओं को साथ में लेकर चलना पड़ता है। राजनीति में आपको अपने सेंट्रल लीडरशिप को साथ में लेकर चलना पड़ता है। सेम नेता है, वहाँ तो दिक्कत दूसरी थी, दो नेताओं के बीच की दिक्कत थी, दिक्कत एआईडीएमके नहीं थी वहाँ पर। नहीं, तो मुझे लगता है कि इस राज्य के समस्या, राजनीति की तमाम समस्याएं अन्नामलई के सामने रही होगी। ये भी हो सकता है कि अन्नामलई को भारतीय जनता पार्टी के वहाँ जो पुराने लीडर है उनसे सहयोग नहीं मिला होगा। ये भी हो सकता है कि अन्नामलई को लग रहा होगा कि मैं अकेला एआईडीएमके और डीएमके को हराकर यहाँ पर सरकार लेकर आऊँगा। लेकिन जिस तरीके से राजनीति तमिलनाडु की बदली है कि डीएमके बाहर हो गए, एआईडीएमके टूट चुकी है, विजय वहाँ मुख्यमंत्री बनकर आ गए,
अब फिलहाल अन्नामलाई के लिए क्या, चुनाव तो अभी कुछ है नहीं, 2 साल बाद लोकसभा चुनाव हो गए, लोकसभा चुनाव में आप क्या करोगे, अकेले लड़के सीट जीतने की ताकत आपकी है क्या, उसके बाद 5 साल बाद लोग विधानसभा के लिए आप कितने मजबूत हो पाते हो। तो मुझे लग रहा है कि अन्नामलाई के सामने रास्ता बहुत बड़ा है। उन्होंने ये क्यों फैसला लिया कि मैं भारतीय जनता पार्टी से लगूंगा, क्या भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने बात की थी और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें कहा होगा कि धैर्य रखने के लिए वो धैर्य नहीं रख पा रहे। मुझे लगता है कि फिलहाल ये जल्दबाजी में लिया गया फैसला है, और अगर वो अलग जाने की कोशिश करते हैं तो उनके लिए संघर्ष बड़ी होगी मेरे हिसाब से।